गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को रानक से जानने का प्रयास कर रहे हैं, कर्म योग। अभी तक हम श्लोक नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं और आज बारी है श्लोक नंबर 8 की। हमें सिखाया जा रहा है कि हमें कर्म किस तरह से करने हैं। सर्व प्रणाम और निवेदन की आगे की चर्चा की शुरुआत करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम कल चर्चा कर रहे थे भगवत गीता जी के 7वें श्लोक पर। 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो कर्मयोगी मन से इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, कौन सी? ज्ञान इंद्रियों को, और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति, आया था कर्म योगम सक्त, ये वर्ड है कर्म योग, कर्म योगम असक्त। असक्त मीन्स ये आसक्त नहीं है, असक्त यानी अनासक्त वर्ड है ये एक्चुअल में, जिसका अर्थ जो है वो कि जो आसक्त ना हो उसे कहा असक्त। तो जो कर्म ज्ञान इंद्रियों को तो मन के द्वारा नियंत्रित करते हैं, और जो कर्म इंद्रियां हैं उनके द्वारा बिना आसक्त हुए कर्मों में संलग्न रहते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। तो जो पिछले श्लोक में कही थी, छठे श्लोक में बात, उससे बिल्कुल अलग बात कही यहाँ पर। और जब मन के द्वारा इंद्रियों को संयम कर लिया जाता है और अनासक्त भाव से कर्म इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म किया जाता है, तो उससे होता क्या है? उससे मन की शुद्धि होती है। और जो कर्म अदरवाइज हमारे बंधन का कारण बनते हैं, तब जब जैसा भगवान जी 7वें श्लोक में कह रहे हैं, अगर इस प्रकार कर्म करें, कैसे? मन के द्वारा ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करें और बिना आसक्त हुए कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करें, तो फिर ये जो कर्म होंगे ये हमारे बंधन का कारण ना होकर मुक्ति का कारण बनेंगे, मोक्ष प्रदान करने वाले कर्म होंगे। और आगे इसी बात को फिर और बढ़ाते हुए भगवान जी कहते हैं 8वें श्लोक में। आशुबेन जी आप जरा श्लोक पढ़ते हैं। हाँ जी सर। नियतं कुरु कर्म त्वं, नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रापि च ते, शरीर यात्रापि च ते, न प्रसिद्धयेद कर्मणः, न प्रसिद्धयेद कर्मणः। नियतम नियत, कुरु करो, त्वम तुम, कर्म कर्म करना, ज्यायः श्रेष्ठ, ही निश्चय ही, अकर्मणः काम न करने की अपेक्षा, शरीर शरीर का, यात्रा पालन निर्वाह, अपि भी, च का अर्थ भी है, ते तुम्हारा,
न कभी नहीं प्रसिद्ध ये सिद्ध होता अकर्मणः बिना काम के। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। प्रकृति द्वारा प्रदत्त कार्यों को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। इस श्लोक में 2 जगह अकर्मण आया। जो पहला पार्ट है उसका लास्ट वर्ड भी अकर्मणा है, और जो सेकंड पार्ट है वहां पर भी अकर्मणा है। तो भगवान जी निष्क्रियता के बहुत विरुद्ध है। आपको ध्यान होगा जो 47वां श्लोक था शायद, कर्मण्येवाधिकार, 47 ही था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो माति संगोपि कर्मणि। तो वहां पर भी कहा था कि अकर्मणता में लिप्त नहीं होना है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कर्मों का जो फल है उस पर कोई अधिकार नहीं है, और ना ही कर्मों का कर्ता बनना है। लेकिन अकर्मण्य भी नहीं होना है, निष्क्रिय भी नहीं होना है। यहां पर उसी बात को फिर एम्फेसाइज कर रहे हैं, नियतम कुरु कर्म तम। तो कि तुम जो नियत कर्म है वो करो। नियत यानी जो जिसे शास्त्रों में हमारे लिए प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो भी हमें कर्म करने के लिए कहा जाता है, जो उचित कर्म है, शास्त्रोक्त कर्म है, या हमारे स्वधर्म के अनुसार कर्म है, जो हमारी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जिस जिस क्षेत्र में भी हैं। कोई चाहे घर में काम कर रहा है, कोई दफ्तर में काम कर रहा है, जो अपने बिजनेस में काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर रहा है, तो जो कर्म उस जिस काम में वो संलग्न है, उसमें जो भी निहित कर्म है, जो भी नियत कर्म है, वो बिना फल की आसक्ति लिए करने चाहिए। तो भगवान जी कह रहे हैं कि नियत कर्मों को करिए और फल की आशा को छोड़। क्योंकि कहा कि जो कर्मों का त्याग करने से तो तुम्हारे शरीर का भरण पोषण भी संभव नहीं है। शरीर की यात्रा, शरीर यात्रा की तेन प्रसिद्ध्येत अकर्मणा। तो जो शरीर की यात्रा है, यानी जब तक इस शरीर में प्राण है तो ये शरीर की यात्रा है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक जो ये शरीर अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, वह इस शरीर की यात्रा है। तो अगर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे तो कहा जो शरीर की यात्रा है उसके में भी बाधा आएगी, क्योंकि शरीर का भरण पोषण संभव नहीं है निष्क्रियता के चलते। इवन खाने के लिए भी हाथ उठाना पड़ेगा, कुछ भी करने के लिए, चलना फिरना, किसी भी इवन मतलब जो शरीर के लिए जो जरूरी काम है वो भी निष्क्रिय होकर नहीं किए, निष्क्रिय हुए बिना, निष्क्रिय होकर नहीं किए जा सकते। तो कहा कि इसलिए तुम्हें जो तुम्हारे निर्धारित कर्म है, जिस जिस क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति काम करता है वहां पर जो जो भी उसकी स्वधर्म के अनुसार ड्यूटीज हैं वो उसे करनी ही चाहिए। बल्कि कहा कि ये श्रेष्ठ है।
अब किसी कर्म को क्यों करना चाहिए इससे पहले बताते आए हम, अब बता रहेंगे किस प्रकार कर्म करना चाहिए। फल की आशा को छोड़ स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जिसे कहा नियतम, नियतम कुरु कर्म तुम। अब हमारे शास्त्रों में बहुत से काम हैं जिन्हें निर्धारित कर्म कहा गया है, जो करने चाहिए, और ऐसे ही बहुत से कर्म हैं जो निषिद्ध हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो जो नियत कर्म है वो स्वधर्म का पालन करना, माता पिता परिवार समाज देश इनकी सेवा में तत्पर रहना, ये सब परिवार का भरण पोषण करना, दूसरों की सेवा करना, तो ये सब हमारे नियत कर्म है। निषिद्ध कर्म क्या है? किसी को हिंसा पहुंचाना, दूसरे प्राणी को मारना, चोरी करना, किसी को धोखा देना, छल करना, तो ये सब निषिद्ध कर्मों में आया है। तो भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि जो भी शास्त्र की रीति है उसके अनुसार जो भी नियत कर्म है उनको करो और बिना फल में आसक्त हो। और इससे पहले कहा था कि इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करें, क्योंकि जब तक मन वश में नहीं होगा और कर्म जो है बिना फल की आसक्ति के नहीं होंगे, तब तक जो हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है उसकी प्राप्ति संभव नहीं। तो अगर कुछ ऐसा करना भी है जो थोड़ा स्वार्थी हो जाता है, जैसे को मनचाहा खाना, मनचाहा देखना, तो उसका एक तरीका है कि सभी के साथ बैठकर कर लो। फिर उसमें क्या होता है कि स्वार्थ का पुट नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, मिलजुल कर एक सामूहिक भावना आ जाती है उसके लिए। तो फिर जो आपकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, क्योंकि वहां पे अहंकार का पुट नहीं रहा, तो आपकी अपनी प्रायोरिटीज जो है वो सबके प्रायोरिटीज बन जाती है। तो ये एक मॉडिफाइड वे है उसको करने का। और फिर कहा कि निष्क्रियता का बिल्कुल सहारा नहीं, क्योंकि निष्क्रियता के द्वारा तो शरीर का भरण पोषण करना भी असंभव है। और ये बात क्यों कही? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, मानव जीवन हमें इसीलिए मिला है कि हम मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में संलग्न हों, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मानव जन्म मिला है। तो जो शरीर है वो उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया है, इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है। इसी शरीर रूपी रथ पर चढ़कर ही उस लक्ष्य, जो डेस्टिनेशन जिसे मोक्ष कहा जाता है, वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे, शरीर का पालन पोषण नहीं करेंगे, तो ये जो उपकरण है, शरीर रूपी रथ है, ये हमें लक्ष्य तक ले जाने में सक्षम नहीं रहेगा। तो ये जो भगवान जी यहाँ बात कह रहे हैं कि वे शरीर की यात्रा के लिए भी कर्म करना अनिवार्य है, निष्क्रियता की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर शरीर की भी
जो उपयोगिता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, उसको भी भगवान जी एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो पहले जो 2 श्लोक थे उनमें भगवान जी ने कहा कि मन में जब तक विषय वासना है, तो अगर प्राणी कर्मों को छोड़कर सन्यासी बनता है, सन्यासी का आचरण करने लगता है, उससे वह व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है जो विषय वासनाओं से, अब ये दोनों श्लोक आ गए पिछले, क्योंकि जो कहा था कि जो कर्मों को त्याग कर, मन में वासनाएं हैं और कर्मों को त्याग कर सन्यासी का आवरण ओढ़ लेता है, वो मिथ्याचारी है, ढोंगी है, आडंबर कर रहा है। लेकिन जिसने अपनी वासनाओं को, जो वासनाओं से रहित कर लिया है अपने मन को, जिसने, और बिना फल की आसक्ति के कर्मों में लगा हुआ है, कहा वो प्राणी श्रेष्ठ है। तो अब आगे इस श्लोक में फिर कहा कि फल की इच्छा छोड़कर जो भी निर्धारित कर्म है उसे अर्जुन तुम करो, और जो भी स्वधर्म के अनुसार, पुराने समय में वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म किए जाते थे और आश्रम व्यवस्था के अनुसार कर्म किए जाते थे। आश्रम अवस्था का, जो आश्रम व्यवस्था है, उसका कहीं ना कहीं अब भी रोल रह गया है। वर्ण व्यवस्था जो है अब वो धूमिल सी होती जा रही है। तो इसलिए जो नया संसार है, नई व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें जो भी नियत कर्म है, जो भी स्वधर्म, स्वधर्म यहाँ पर वर्ण आश्रम धर्म की बात नहीं आएगी, क्योंकि अब जो स्वधर्म है वो जो हमारा जाति का स्ट्रक्चर था, कास्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर था, वो अब उस तरह का रिजिड नहीं रह गया है, फ्लेक्सिबल हो चुका है। हालांकि ये जो बीच का दौर था उसमें ही ज्यादा रिजिड था, उससे पहले भी फ्लेक्सिबल ही था। जैसे वाल्मीकि जी एक निम्न जाति को बिलोंग करते हुए भी ब्राह्मणत्व के पद तक पहुंचे, तो अब भी, अब जो रिसेंट टाइम्स हैं उनमें भी जो कास्ट सिस्टम है उतना रिजिड नहीं रह गया है। तो स्वधर्म जो है वो जो भी निर्धारित हमारे कर्म हैं, जिस जिस भी क्षेत्र में कोई काम करता है, फिर वह कुछ भी हो, उसमें जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उन्हें करना चाहिए। तो और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कर्म करते हुए कि इस कर्म का फल क्या होगा। जैसे हमने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक वृद्ध आम का पेड़ लगा रहा था और एक बच्चा उधर से गुजरता है, वो उससे पूछता है कि बाबा आप जो ये आम का पेड़ लगा रहे हो, इसको फल तो आप खा नहीं पाओगे। तो जो वो वृद्ध था उसने कहा कि तू अभी बच्चा है, इन बातों को तू नहीं समझेगा।
तो इस तरह की जो सोच है कि ये फल में आसक्ति वाली बात है कि ये आम का पेड़ में लगाऊं और इसका फल मैं ही खाऊं, तो ये फल में आसक्ति होगी। परंतु जो वृद्ध है, जब उसे पता है कि इस आम के पेड़ में फल बहुत सालों बाद आएंगे, पता नहीं वो जिएगा कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि उसने फल में आसक्ति छोड़ दी। तो ये स्वार्थी लोग हैं जो कुछ भी करने से पहले ये सोचते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा स्वार्थ इसमें क्या सिद्ध हो। और ये अज्ञानियों के लक्षण हैं। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो कर्म करते हुए ये नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि इससे किसी का भी फायदा कैसे हो। अब जब एक वृद्धाम का पेड़ लगा रहा है, उसके मन में भाव है कि जब भी ये फलित होगा तो जाने कौन कौन लोगों का भरण पोषण करेगा। वो जो दूसरों के हित में कार्य करते हैं वही निष्काम कर्म है, क्योंकि दूसरों के हित में कार्य करना, परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म में आता है। और जो नियत कर्म छोड़ देता है, नियत कर्मों को छोड़ने से होता क्या है, ये भगवान जी पहले ही हमें वार्न कर चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियत कर्मों को छोड़ देता है तो फिर प्रकृतिवश उसे कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। और अगर वो नियत कर्म नहीं कर रहा है और प्रकृतिवश कुछ कर्म करता है तो वो कर्म हमेशा निष्कृष्ट ही होने वाले हैं। और जो निकृष्ट कर्म होंगे वो मनुष्य को पतन की ओर ले जाएंगे। और ऐसे व्यक्तियों को भगवान जी ने मूढ़ कहा था। और जो नियत कर्म करता रहता है उसका धीरे धीरे मन जो है वो शुद्ध होने लगता है, ज्ञान का अधिकारी होने लगता है, फिर ज्ञान निष्ठा उसमें आने लगती है और फिर वो उस परम पद को प्राप्त होने में उसका अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए भगवान जी ने कहा कि निष्क्रिय होना ये उचित नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई कुछ कहना चाहे इन श्लोकों में, इनसे पहले के श्लोकों के बारे में? सर वो निष्कृष्ट का क्या मतलब है कि ना करने योग्य? नहीं, हाँ, यस यस, निकृष्ट मतलब बुरे कर्म जिसे कहा जाए। बुरे कर्म, ठीक। गूढ़ हिंदी समझ नहीं मैंने समझ आ गया तो मैंने क्लियर कर लूं तो ज्यादा ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जो हम कर्म करते हैं उनका हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। आज थोड़ा समय है, जय गोपाल जी भी कहा करते हैं कि एक कहानी सुना दिया करो। सुनाओ सर तो फिर, ठीक है। एक, क्योंकि कोई चर्चा में तो और शामिल नहीं हो रहा, तो एक कहानी कर्मों से रिलेटेड ही सुनाता हूँ कि सर एक एक सेकंड, मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं और कहानी के लिए दोबारा स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि छोटी सी होती है ना कहानी, वो ज्यादा लोग सुनते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से राणा सर का आज के सेशन के लिए। कल मिलेंगे अगली चर्चा में।